नमस्कार, मैं निशी कश्यप और आप देख रहे हैं द हरियाणा। कैथल की महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक एकेडमिक काउंसलिंग की मीटिंग शुरू हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम व कुछ अन्य विषयों पर चर्चा की गई। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें शोध के नए और विस्तृत विषयों को जोड़ा गया है। इस पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज ने विस्तृत जानकारी दी। याद कर लीजिए। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल की 18 जुलाई 2022 को हुई बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें से पहला विषय है कि हमारा विश्वविद्यालय आद्य कवि महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्थापित है। इसलिए हमारा विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि शोधपीठ की स्थापना करने जा रहा है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित साहित्य और वाल्मीकि ऋषि को आधार बनाकर जो भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में जितना भी साहित्य है उस सबका यहाँ संकलन किया जाएगा। और वह पुस्तकालय वाल्मीकि ऋषि संबंधित रिसोर्स सेंटर के रूप में पूरे संसार में जाना जाएगा, जिससे कि भविष्य में अगर कोई भी व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि के विषय में कुछ भी जानकारी लेना चाहता है तो उसको एक स्थान पर वो सब उपलब्ध हो जाए। ये हमारे विश्वविद्यालय का प्रथम ध्येय है। तो कितनी लैंग्वेज में होगा? ये जितनी भी भाषाओं में होगा, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, जितनी भाषाओं में सब भाषाओं में महर्षि वाल्मीकि के विषय में बहुत लिखा हुआ है लोगों ने। अब जैसे मान लीजिए वाल्मीकि रामायण ही है, तो वाल्मीकि रामायण का ही अनुवाद जो है दुनिया की कम से कम 200 भाषाओं में हुआ है, वो सब यहाँ होने चाहिए। उन पर हजारों लोगों ने शोध किया है, वो भी हमारे पुस्तकालय में होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि के विभिन्न पक्षों को लेकर लोगों ने शोध कार्य भी, रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखे होंगे, उनका भी यहाँ पर संकलन होना चाहिए। और दूसरा जो हमने इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया है वो कि हजारों लाखों साल पहले इस कैथल की पुण्य भूमि पर कृष्ण यजुर्वेद की जो कपिस्थल शाखा का प्रादुर्भाव हुआ था, यहाँ पर कठोपनिषद, कठ संहिता जैसे वैदिक साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि हम उसको वेदों को किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं मानते। ऋषियों ने उस दिव्य वैदिक ज्ञान को प्राप्त किया था और उनको उन्होंने ग्रंथबद्ध किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण है कपिस्थल कठ संहिता, जिसका कि आज पूरे देश में कहीं पर भी प्रचलन नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की अन्य शाखाओं पे तो लोग यज्ञ इत्यादि करते हैं, मगर कपिस्थल संहिता पर कोई व्यवहार नहीं कर रहा है। तो कैथल पवित्र भूमि की जो ये एक पुण्य स्मृति है, उसको महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पुनः स्थापना करे, ये हमारा दायित्व बनता है। इसलिए हम लोग कपिस्थल कठ संहिता, जिसका कि 1932 में पहली बार लाहौर से डॉक्टर रघुवीर ने संपादन किया था, उसको आधार बनाकर हम एक शोध केंद्र की स्थापना करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसी सरस्वती नदी के तट पर महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों का संपादन किया था। यानी जो 4 वेद अलग अलग खंडों में थे, इसी कैथल के निकटवर्ती किसी तीर्थ में महर्षि वेद व्यास ने उन चारों वेदों का संकलन किया था। इसलिए हम उनको अपना आद्य गुरु मानते हैं वैदिक संस्कृति का। तो इसलिए इस पीठ का नाम हमने रखा है कपिस्थल वेद व्यास शोध पीठ। हमारे विश्वविद्यालय में शास्त्री, बीए, आचार्य, एमए के पाठ्यक्रम तो चल ही रहे हैं, मगर विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है कि उसमें पीएचडी भी प्रारंभ की जाए। तो 18 जुलाई की कार्य परिषद में यह भी निर्णय लिया गया कि उसमें जो पारित नियमावली है पीएचडी की, उसके आधार पर इस वर्ष से
पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा और हम आशा करते हैं कि कम से कम 20 विद्यार्थियों को हम उसमें पीएचडी में प्रवेश देंगे, जो विभिन्न शास्त्रों पे या विभिन्न शास्त्रों की पांडुलिपियों को आधार बना के अपना शोध कार्य करेंगे। इस पीएचडी शोध नियमावली में हमने एक विशेष प्रावधान किया है कि हरियाणा के विभिन्न महाविद्यालयों में, सरकारी या अर्ध सरकारी महाविद्यालयों में जो संस्कृत के अध्यापक कार्य कर रहे हैं और वो भी अगर शोध कार्य में प्रवृत्त होना चाहते हैं, तो ऐसे महाविद्यालय के प्रोफेसरों के लिए भी हमने 2 सीटें आरक्षित की हैं कि वो यूजीसी के नियम के अनुसार पार्ट टाइम पीएचडी हमारे यहाँ से कर सकते हैं।